इकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस ब्रीडिंग। तो इंड्यूस ब्रीडिंग क्या होती है इसके बारे में तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ लिया था। आज की वीडियो के अंदर जो इंड्यूस ब्रीडिंग है उसको इकोलॉजिकल फैक्टर कैसे अफेक्ट करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो रहेगी हमारी इकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के बारे में हम हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के बारे में, आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। सबसे पहले देखो, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के लिए जो फैक्टर अफेक्टिंग है, इकोलॉजिकल फैक्टर की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर है, हाइड्रो पावर। जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर मतलब वाटर से रिलेटेड, जो वाटर रिलेटेड, हाइड्रो का मीन ही है वाटर, पावर मतलब वाटर से जो चीज अफेक्ट हो रही है, ठीक है। हाइड्रो इफेक्ट बोल सकते हैं, हाइड्रो पावर बोल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल करंट बोल सकते हैं, यहाँ पे कई चीजें नाम ली जा सकती हैं एक साथ। तो वाटर रिलेटेड जो टॉपिक हम रीड कर रहे हैं, वाटर रिलेटेड फैक्टर आ जाएंगे इसके अंदर। तो हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हमारे पास वाटर रिलेटेड फैक्टर आ जाएंगे। इसमें हमें वाटर के बारे में क्या क्या बताना है। सबसे पहले देखो, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर आ ही गया है तो सबसे पहले हम वाटर के टेम्परेचर की बात कर लेंगे। वाटर का टेम्परेचर अगर 25 से 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तो वहां पे इंड्यूस ब्रीडिंग मोर मिलेगी, इंड्यूस ब्रीडिंग अच्छी मिलेगी, अच्छी इंड्यूस ब्रीडिंग देखने को मिल सकती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो सकती है सर? दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर वाटर करंट अच्छा है, इफ वाटर करंट, अगर मैं वाटर करंट की बात करूं, वाटर करंट अच्छा है देन इंड्यूस ब्रीडिंग भी अच्छी मिलेगी। ये भी एक बढ़िया बात है कि अगर वाटर करंट अच्छा है तो इंड्यूस ब्रीडिंग भी अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी बात है, फायदा हो रहा है, ठीक है। जो फिश ब्रीडिंग करने वाले हैं उनको फायदा हो रहा है। अब यहाँ पे अगर वाटर के अंदर टर्बिडिटी, टर्बिडिटी क्या होती है? अब टर्बिडिटी बताओ सर हमें। टर्बिडिटी होती है वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रेजेंस। कई बार हमें देखने को मिलता है कि वाटर ज्यादा क्लाउडी देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा क्लाउडी, जिसके अंदर से कुछ दिखे नहीं। एक वाटर है, वाटर के अंदर अगर टर्बिडिटी, वाटर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनकी टर्बिडिटी अगर 100 से 1000 ppm तक मिलती है तब भी हमें फिश ब्रीडिंग अच्छी देखने को मिलेगी। ना इससे कम होनी चाहिए ना इससे ज्यादा होनी चाहिए, इसके बीच में रहनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो ऑक्सीजन कंटेंट अफेक्ट हो जाएगा फिशेस के लिए, ऑक्सीजन कंटेंट अफेक्ट हो गया तो फिश अपने आप डेड होना शुरू हो जाएंगी, अपने आप डेड होना शुरू हो जाएंगी तो ये उनके लिए बड़ी गड़बड़ी की बात है, वहां पे तो फिश ब्रीडिंग हो ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए जो टर्बिडिटी है वाटर की 100 से 1000 ppm के बीच में होनी चाहिए। ppm इसकी यूनिट है, पार्ट्स पर मिलियन। फोर्थ, वाटर के अंदर एक सबसे नेसेसरी चीज क्या होती है जो बहुत अच्छी होनी चाहिए? ऑक्सीजन कंटेंट। वाटर के अंदर अगर ऑक्सीजन कंटेंट अच्छा है तो हमारे पास जो फिशेस है उनकी इंड्यूस ब्रीडिंग हो रही है वो भी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो देखो, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर, जो हमने हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर की बात की, वाटर से रिलेटेड फैक्टर थे, तो वाटर से रिलेटेड फैक्टर के बारे में तो इतनी ही चीजें हैं जो इंड्यूस ब्रीडिंग के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। टेम्परेचर की बात की, 25 से 31 के बीच में होना चाहिए। दूसरा हमने वाटर करंट की बात की, वाटर करंट अच्छा है, पानी लगातार फ्लो कर रहा है तो फिश ब्रीडिंग भी अच्छी होगी। टर्बिडिटी की बात की, वाटर के अंदर मॉलिक्यूल अच्छे प्रेजेंस हैं ppm के अंदर, यानी कि 100 से 1000 के बीच में है तो भी ब्रीडिंग अच्छी हो पाएगी। अगर ऑक्सीजन कंटेंट अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया ब्रीडिंग बहुत अच्छी हो पाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा वाटर यानी कि हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर के अलावा लाइट फैक्टर हो सकता है। अब लाइट फैक्टर की मैं बात करूं, यहाँ पे लाइट फैक्टर कैसे इफेक्ट करेगा? अगर हम लाइट आवर को बढ़ा दें, लाइट आवर अगर फिश के लिए इंक्रीज हो जाए
तो वो फिश की ब्रीडिंग को भी इंक्रीज कर देता है, फिश की ब्रीडिंग भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी, फिश ब्रीडिंग इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन लाइट आवर्स। लाइट आवर से तो ये फायदा मिल रहा है। एक और चीज है जिसको हम बोल रहे हैं नेचर ऑफ हैबिटेट। अगर हमने देखा होगा नेचुरल प्लेसेस के अंदर फिशेस को रखा जाता है तो वहां पे नेचुरल तरीके की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है, यानी कि कहीं पे स्टोन है, कई फिशेस होती हैं कि स्टोन के आसपास अपने एग को ले करती हैं, ठीक है, ग्रासेस हैं या स्मॉल प्लांट हैं, अगर ये चीजें हम डाल देंगे, ठीक है, उनको अगर नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कर देंगे, नेचुरल जैसे स्टोन्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, या फिर मैं सोयल भी बोल सकता हूँ, सोयल कंटेंट भी इसके अंदर अगर हम डाल दें तो वो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करेगा फिशेस को, और फिशेस इसके कारण खुश हो जाएंगी, खुश मतलब हैप्पी फिशेस, ठीक है, और हैप्पी फिशेस जो नेचुरल हैबिटेट पा करके हैप्पी फिशेस हैं वो अच्छे से ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट रहने वाला है इसके लिए, इट इज अ क्रूशियल, मैं इसको क्रूशियल हैबिटेट बोलूंगा फिशेस के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नेचर के अंदर ही वो अपने नेचुरल प्लेसेस के अंदर ही एग लेइंग करेंगे। इसके अलावा लास्ट वन जिसकी मैं बात करूं, जो हमारे पास लास्ट वन टॉपिक रहेगा उसमें हम लिख सकते हैं सीजनल चेंज। सीजनल चेंज के कारण ब्रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे ही सीजन के अंदर चेंज आता है, सीजनल चेंज इनकी हाइपोथैलेमस के अंदर चेंज कर देता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के ऊपर असर डालता है। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वी नो दैट इट इज नियर टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की नियर बाय होती है, तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है कुछ सिक्रीशन पिट्यूटरी के, ये मिलकर के किसको कंट्रोल करती हैं, फिशेस की गोनैड्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, गोनैड्स जो सेक्स ग्लैंड है उनको कंट्रोल करते हैं, उनको कंट्रोल करने के साथ साथ ही उनके अंदर मैच्योरेशन को बढ़ा देंगे, उनकी ब्रीडिंग को बढ़ा देंगे, जो फायदा मिलेगा वो फायदा हमें, तो सीजनल चेंज के कारण भी पॉसिबल है। तो देखो वाटर करंट के अलावा हमने एक पढ़ा लाइट फैक्टर, लाइट आवर इंक्रीज, ब्रीडिंग इंक्रीज, नेचर ऑफ हैबिटेट पढ़ा, नेचुरल स्टोन्स है, प्लांट्स है, सोइल है, ये इंक्रीज, ये उनके आसपास हम इंक्रीज कर देंगे तो हो सकता है नेचुरल चीजों को देख के वो हैप्पी एनवायरनमेंट के अंदर अच्छे से ब्रीडिंग करना शुरू कर दे। सीजनल चेंज हाइपोथैलेमस ग्लैंड अफेक्ट करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अगर ये अफेक्ट करेगा तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसको अफेक्ट कर देगा, गोनैड्स को अफेक्ट कर देगा, जिसके कारण इनका सिक्रीशन इंक्रीज होगा, सिक्रीशन इंक्रीज से ब्रीडिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये हमारे आज की वीडियो के टॉपिक रहेंगे जिसके अंदर हमने रीड किया इकोलॉजिकल फैक्टर, फैक्ट इंड्यूस ब्रीडिंग। हमारी आगे की वीडियो के लिए आप देखते रहिए सीनियर साइंस।